जैसे कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि मेरा चैनल का नाम है कंस्ट्रक्शन लाइफ, तो मैं उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो अपने डालते रहता हूँ, उसी से रिलेटेड कंटेंट में डालते रहता हूँ। कंस्ट्रक्शन लाइफ का ग्राउंड लेवल में जाके भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाती है कंस्ट्रक्शन लाइफ के अंदर। उसकी साइट, रोड परफॉर्मेंस, कैसे वर्किंग स्टाइल होता है, कैसे लाइफ स्टाइल होता है कंस्ट्रक्शन लाइफ में, कंस्ट्रक्शन के वर्क में काम करने वाले लोगों को, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल आपको बताता हूँ। कैसे रहना, खाना, अरेंजमेंट, एकोमोडेशन किस तरीके का होता है, वो सारी मैं अपनी वीडियो में आप तक पहुँचाता हूँ। और कोई भी टेक्निकल है, कोई भी मेंटेनेंस है, गाड़ी घोड़ा का मेंटेनेंस है, मशीनरी का मेंटेनेंस है, वो सारी वीडियो मैं आप तक डालता हूँ। और मैं रोड में भी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बाय स्टेप क्या चीज़ मटेरियल यूज़ किया जाता है जिससे हमारी रोड बनती है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, बस हम उस रोड पे चलते हैं, लेकिन वो कैसे बनती है, कैसे बिल्ड होती है, उसमें क्या क्या मटेरियल लगते हैं, उस चीज़ की भी जानकारी मैं इस वीडियो में बना के देता हूँ कि लोग इस चीज़ को भी जान सकें कि रोड किस तरीके से बनाई जाती है और किस किस मशीनी इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है रोड बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियो में डालते रहता हूँ। हमारे चैनल का नाम क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइफ है, उसमें मैं सब कुछ आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और मैं काफ़ी वीडियो बना के डालता हूँ टेक्निकल नॉलेज के बारे में भी, इंजन वगैरह के बारे में भी। और पिछली 2 वीडियो मैंने बताया जिसमें इंजन के 4 स्ट्रोक के बारे में मैंने बताया है। और आगे एक और वीडियो मैंने डाला था क्लच प्लेट के बारे में भी, काफ़ी डिस्क्रिप्शन से मैंने बताया था। जिसे कुछ भी डाउट है वो वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट मैं देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और अभी मैं आज का टॉपिक में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कमिंस इंजन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी और देना चाहता हूँ। और उसके बाद हम और भी टॉपिक पर बात करते रहेंगे, मेरी वीडियो से आते रहेगी आप तक। आज हम बात करते हैं कमिंस इंजन के 6 सिलेंडर के 6BT इंजन, जो 6 सिलेंडर का इंजन होता है वो कमिंस का, या यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 जो भी हो, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले ये जान लें फ्रेंड्स कि यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 6 क्या है। मतलब कि भारत स्टेज नॉर्म है। ये एक तरीके की भारत जो गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट है, उसकी एक तरीके की ये स्कीम हैगी कि पोल्यूशन को कम कैसे किया जाता है। तो ये जो आप देखते होंगे गाड़ियों के पीछे लिखे रहता है यूरो 3, यूरो 4, यूरो 2, वो क्या है, ये अपग्रेडेशन वर्जन हैगा, ताकि हमारा जो भी हार्मफुल केमिकल जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर को इफ़ेक्ट ना करे। इसके लिए हम इसके स्टेज को चेंज करते जाते हैं, ताकि पोल्यूशन, मेन हमारा जो रीज़न हैगा वो पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। इस वजह से जैसे कि आप लोग देखते होंगे पहले की गाड़ियाँ धुआं स्मोक ज़्यादा देती थी, ब्लैक स्मोक, लेकिन आज की जो जनरेशन की BS6 गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल स्मोक नहीं देती, क्योंकि उसमें यूरिया सिस्टम लगता है फ्रेंड, डीप सिस्टम होता है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूस करता हैगा नाइट्रोजन ऑक्साइड के हेल्प से कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूस करता है ताकि पोल्यूशन ना हो। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही हैं। तो मैं इसी इंजन के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये स्टेज क्या है। जैसे कि BS2 जो था हमारा, टाटा कमिंस में BS2 मॉडल था, उसमें फ्रेंड्स कैसे कंट्रोल किया गया पोल्यूशन को। उसमें सबसे पहले फ्रेंड BS2 मॉडल में हमेशा आप लोगों ने देखा होगा तो लाइन पंप होता था, जो कि फ्यूल पंप जो होता था वो लाइन पंप होता था। वो लाइन पंप ये होता था कि आप देखेंगे उसका स्ट्रक्चर भी बड़ा होता था, उसका फेस एरिया सब कुछ वो ज़्यादा कवर करता था। उसमें किसी तरीके की कोई कंट्रोलिंग नहीं होती थी, कोई भी तरह के कोई ECM नहीं होता था, कोई भी सेंसर, कोई भी सोलोनाइड वगैरह कुछ भी नहीं होता था वो फ्यूल सिस्टम में। उसमें जितना ताकत चाहिए मन चाहा फ्यूल जो है वो इंजन को देता था। उस वजह से इंजन तो पावर करता था, लेकिन उसमें क्या है, एक्सेसिव फ्यूल की वजह से इसमें एग्जॉस्ट गैस ज़्यादा रिड्यूस होती थी, निकलती थी, धुआं ज़्यादा निकलता था BS2 में। उस वजह से पोल्यूशन बढ़ा था। फिर गवर्नमेंट ने उसको धीरे धीरे स्टेज चेंज किया, तो यूरो 2 में आ गया लाइन पंप। उसके बाद स्टेज चेंज होकर आ गया रोटरी पंप, जो कि हमारे इंजनों में BS2 से BS3 में रोटरी पंप आया, जो कि थोड़ा छोटा होता था, रोटरी पंप होता था। उसके अंदर रोटर होता था, पिस्टन होता था, टाइमिंग होता था, जो जिस टाइमिंग के हिसाब से जो नोजल इंजेक्ट जिस समय मांगता था, क्योंकि फायरिंग ऑर्डर फिर आया था, ऑटो साइकिल पहले था, फिर फायरिंग ऑर्डर आया। तो फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से जब हमारा BS3 हुआ तो रोटरी पंप का मॉडिफिकेशन किया गया। उसमें क्या है कि फ्यूल कम इंजेक्ट होता था, जितना चाहिए था फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से। कि अभी जैसे कि सपोज दैट 4 सिलेंडर इंजन था, उसका 1432
1432 टाइमिंग था। तो 14 नोजल में पहले डीजल इंजेक्ट करता था, 32 में बाद में इंजेक्ट करता था, उसके बाद वो 32 बंद हो जाता था, 14 में करता था। ये टाइमिंग के हिसाब से, ताकि फ्यूल हमारा ज़्यादा खर्च ना हो और एक्स्ट्रा फ्यूल जो है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है हमारा, वो एटमॉस्फेयर में साइलेंसर से ना निकले। तो इस चीज़ के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारा रोटरी पंप आया, उसमें सोलोनाइड भी होता था जिससे मैग्नेटिक स्विच कहते थे। उसके बाद फ्रेंड्स ये हो गया कि BS2 से BS3 में रोटरी पंप आ गया, फिर BS4 आ गया फ्रेंड्स। उसके बाद फिर भी गवर्नमेंट को ये लगा कि नहीं, कि अभी और कंट्रोल करना है हमें पोल्यूशन, तो हमें इसकी टेक्नोलॉजी को चेंज करना होगा। तो BS2 के बाद में लाइन पंप, BS3 में रोटरी पंप, और उसके बाद आ गया फ्रेंड BS4 में आ गया हमारा CRD पंप फ्रेंड्स, कॉमन रेल सिस्टम आ गया। ये CRD पंप का ये ऐसा हो गया कि इसमें जो है कॉमन रेल सिस्टम जिसे कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, उसमें सिर्फ एक पंप होता था जिसे हाई प्रेशर पंप कहते थे, हाई प्रेशर पंप होता था। उसके बाद BS4 में फ्रेंड्स ECM लगा दिया कंट्रोलिंग के लिए, कि इंजन का कंट्रोल, इंजन को जितने डीजल की आवश्यकता है सिर्फ वो उतना ही ले, ताकि प्रदूषण ना हो, साइलेंसर से धुआं ना निकले। तो BS4 में हमारा रोटरी भी बंद हो गया और लाइनिंग भी बंद हो गया, हमारा सीधे कॉमन रेल सिस्टम आ गया, CRD सिस्टम आ गया, जिसे कहते हैं कॉमन रेल सिस्टम, जिसमें एक पाइप होता है बांसुरी टाइप का, जिसमें एक 2 हाई प्रेशर पंप लगे हुए होते हैं, वो डायरेक्ट इंजन के साथ घूमते हैं और अपने आप वो देते हैं, क्योंकि इसमें सर एक चीज़ में आपका इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। CRD में आपको रेल प्रेशर सेंसर लगा दिया, ताकि वो रेल में जितना डीजल चाहिए उतना वो मेंटेन करके रखेगा, बाकी रिटर्न लाइन से डीजल टैंक में चला जाएगा। आपके इंजेक्टरों में टोटल हमारा दे दिया है, इलेक्ट्रॉनिक दे दिया है, जिसका कनेक्शन हमने ECM से दे दिया। जब ECM उसको कमांड देगा कि ये नोजल खुलो, तो ही वो नोजल ओपन होगा और डीजल इंजेक्ट होगा, जिससे फ्यूल का जो कंजप्शन था बहुत कम हो गया। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ECM के अकॉर्डिंग वो चलने लगा, जिससे कि हमारा BS4 हो गया। तो ये BS2, BS3, BS4 आप लोगों ने समझ लिया, इसमें क्या डिफरेंस था। फ्यूल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए वो भी आप लोगों ने समझ लिया, लाइन पंप, रोटरी पंप और CRD सिस्टम। CRD सिस्टम BS4 से चालू हुआ था, इसमें ECM का यूज़ करना चालू कर दिया था कंपनी ने। इससे क्या है, एक्स्ट्रा फ्यूल कभी खर्च नहीं होता था, जिससे सिलेंडर से कम धुआं निकलना चालू कर दिया। इसी तरह BS6 आ गया, BS6 में हमने यूरिया का इस्तेमाल करना चालू कर दिया फ्रेंड्स, जिसमें हम एडब्लू जिसे कहते हैंगे, वो नॉक को कम करने के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड रहता है उसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। इसमें साइलेंसर से बिल्कुल भी धुआं नहीं निकलता है, इसमें भी यूरिया ऐड कर दिया गया। सब कुछ वही है, और इसमें भी CRD पंप है, सब कुछ वही है, यूज़ किया गया है। ये आप लोगों ने फ्रेंड्स आज समझ लिया है कि BS2, BS3, भारत नॉन 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या होता है, इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया, कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया गया। इस तरीके से सब कुछ में सर फ्रेंड्स फ्यूल सिस्टम पर ही काम किया गया है, सारी स्टेजों में फ्यूल सिस्टम, क्योंकि फ्यूल सिस्टम कम से कम हम खर्च करेंगे तो हमारा पोल्यूशन जो है कम से कम होगा और हमारा एटमॉस्फेयर फ्रेश रहेगा। इस वजह से ही हर स्टेज का मतलब यही होता है फ्रेंड्स। आज आप लोगों ने समझ लिया मेरी इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसी वीडियो आप तक पहुँचाते रहूँगा।